प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप खुश हैं और आनंद हैं? सिर्फ इतना मत कहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप निराश हैं, है ना? भले ही आप इसे जाहिर नहीं करते, आप थके हुए महसूस करते हैं, आपके अंदर निराशा है। मेरी मदद करने वाला कौन है? मैं इसी समस्या के बारे में सोचता रहता हूं और समझ नहीं आता कि क्या करूं, इसी में उलझा रहता हूं। क्या आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु आपको क्या कहते हैं? वह यशायाह अध्याय 41 वचन 10 में कहते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कहा गया है कि वह वही परमेश्वर है जो थके हुए लोगों को सामर्थ्य देता है। आप निराश हैं, है ना? मेरी प्रार्थना का अब तक उत्तर नहीं मिला है। प्रभु ने अब तक वह नहीं किया जो मैंने मांगा था। इतने दिन बीत गए हैं, प्रार्थना करने का क्या फायदा? क्या आप इसी तरह थक गए हैं? मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या है? मैं कोई परिणाम नहीं देख पा रहा हूं, केवल अपमान, शर्म और कष्ट ही बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप थक गए हैं? मैं लगातार बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन ये हमेशा असफलता या नुकसान में ही खत्म होता है। ये कैसी जिंदगी है? क्या आपने निराशा महसूस की है? मैंने अपने परिवार में शांति और आशीर्वाद के लिए उपवास रखा और प्रार्थना की है, लेकिन मैंने परिणाम नहीं देखा। क्या आप भी इसी तरह निराश हैं? प्रभु कहते हैं, बेटी बेटा निराश मत हो। मैं वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें सामर्थ्य देता हूं। मैं थके हुए को दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। जो तुमने मांगा है वह पूरा होगा, जिसकी तुमने आशा की है वह घटित होगा। मैं तुम्हारे लिए वह परिवर्तन लाऊंगा। क्या मैं तुम्हारे साथ सहायक परमेश्वर के रूप में नहीं हूं? लोग हों या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों कहते हो कि मेरे लिए कौन है? क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं? क्या मैं तुम्हें सामर्थ्य देने, उत्साहित करने और सहायता करने के लिए नहीं हूं? तुम्हें और कौन चाहिए? मैं तुम्हारे लिए हूं। प्रभु यीशु ये तुमसे कहते हैं। इसीलिए तुम्हें उनका हाथ पकड़कर कहना चाहिए, यीशु आप ही मेरे सब कुछ हैं। कृपया मुझे सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि मैं निराश हो गया हूं। आपने कहा है कि आप सहायता करेंगे, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ऐसे कहो, आज भी एक चमत्कार होगा। हर कोई कभी न कभी निराश होता है। एलिय्याह भी निराश हुआ था, अब्राहम भी निराश हो गया था जब प्रतिज्ञा पूरी होने में देर हो गई थी। एलिय्याह भी निराश हो गया था क्योंकि उसकी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ नहीं हुआ। मैं भी कई परिस्थितियों में थक गया हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं और बहुत कुछ आशा कर रहा हूं, लेकिन मैं पूर्ण परिणाम नहीं देख पा रहा हूं। कभी कभी इसी तरह निराशा आ जाती है। मैं यहां तक सोच सकता हूं कि प्रार्थना करने का क्या लाभ है, लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा मत सोचो। आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, आपके सारे आंसू स्वर्ग में एक कुप्पी में रखे जाते हैं। वह दिन आने वाला है जब इसका उत्तर मिलेगा, आप इसे जल्द ही देखेंगे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। प्रभु के वचन हमें उत्साहित करेंगे और हमारी शक्ति को नया करेंगे। वह आपसे यह कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं तुम्हें उत्साहित और मजबूत करूंगा। निराश मत हो और प्रार्थना करना मत छोड़ो। अपने विश्वास को न छोड़ें, यीशु के साथ चलना न छोड़ें। चलते रहो और तुम एक चमत्कार देखोगे, प्रभु ऐसा कहते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है जब प्रभु आपसे बात करते हैं। प्रभु की ओर देखो और कहो, प्रभु आपका प्रेम मेरे लिए कितना महान है। जब मैं निराश था तब आपने मुझे मजबूत किया। धन्यवाद पिता, आपने वादा किया है कि आप मेरी मदद करेंगे। इन मामलों में मेरी मदद करें। मेरे परिवार, व्यवसाय, पढ़ाई और मेरे बच्चों के मामलों में मेरी मदद करें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक चमत्कार करें। मैं एक चमत्कार की आशा करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।